ओम नमः शिवाय। कैसे हैं मेरे सिंह राशि के शेर और शेरनियां? स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल और बात करेंगे सिंह राशि की, यानी वो राशि जिसके चलने से जमीन हिलती है। मैं अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं, आप अपने अंदर की प्रतिभा को जरूर पहचानना। आप शेर के, आपके राशि के स्वामी ही सूर्य हैं और प्रतीक सिंह है, और जिसके बोलने से महफिल में सन्नाटा छा जाता है। अगर शेर दहाड़ दे पूरा जंगल में सन्नाटा छा जाता है ना, वैसे ही आपके अंदर एक अलग खूबी है। क्या आप तैयार हैं लेकिन मई 2026 के लिए? मई 2026 का महीना आपके लिए सिंहासन खाली होने का संकेत दे रहा है। आपके राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्यदेव इस महीने आपके कर्म स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। जब राजा खुद अपने कर्म के मैदान में उतरता है ना, तो विजय सुनिश्चित होती है, निश्चित होती है। इसलिए मैं कहता हूं, जमाना क्या झुकाएगा सिंह राशि वालों, जमाना क्या झुकाएगा सिंह राशि वालों हमें। मैं सिंह राशि जोड़ रहा हूं। हम तो खुद अपनी तकदीर लिखते हैं, जो डर कर रुक जाए वो और होंगे। हम तो आंखों में आंखें डालकर तस्वीर लिखते हैं। ये सिंह राशि कह रहे हैं। सिंह राशि वालों, सिंह राशि के वीरों, वक्त तुम्हारा है और ये कायनात तुम्हारी है। दहाड़ ऐसी मारो कि दुनिया कहे कि असली राजा की यही सवारी है। इसलिए कहता हूं, आज की इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि कैसे मई का महीना आपके करियर में गोल्डन जुबली लेकर के आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसे सुनकर आप कहेंगे रास्ता मिल रहा है, मिल गया है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। आप स्थिर स्वभाव आपका है, आपका प्रतीक शेर है। आप शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, गुलामी आपके खून में नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट है। नहीं है तो बताना, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना। संस्कृत में एक श्लोक है, ओजस्वी श्लोक है, व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाला। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जितस्य सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। आप में स्वयं जंगल में शेर का ना तो अभिषेक होता है, राज्याभिषेक किया जाता है, और न ही कोई संस्कार किए जाते हैं। वो अपने पराक्रम और बल से स्वयं ही मृगेंद्रता यानी राजा का पद प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, मैं यही बात है, मई 2026 में आपको इसी पराक्रम की जरूरत पड़ने वाली है। मैं इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं। इस महीने दुनिया आपकी काबिलियत पर शक कर सकती है, लेकिन आपको खुद पर शक नहीं करना है। करियर की बात करूं, जॉब की बात करूं, वर्चस्व की बहाली होने वाली है। सिंह राशि वालों, मई का महीना आपके करियर के ग्राफ को सीधा ऊपर ले जाने वाला है। 15 मई को सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश आपके दशमस्थ कर्म स्थान को बिजली जैसी ऊर्जा से भर देगा। करियर के लिए आपका सूर्य, दशमस्थ सूर्य पद और प्रतिष्ठा लाएगा। जो जलते थे तेरी कामयाबी से, वो अब हाथ मिलाएगा। मंगल की दृष्टि लग्न पर देगी साहस और अपार बल। मेहनत की इस तपस्या का मीठा मिलेगा तुझको फल। और सकारात्मक पक्ष तो ये है कि पदोन्नति और नया पद मिल रहा है। अगर बातचीत चल रही हो तो आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो इस महीने आपको प्रमोशन लेटर मिल सकता है। सरकारी नौकरी वालों के लिए स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ट्रांसफर इत्यादि के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। बॉस से प्रशंसा मिल रही है। आपके काम करने का तरीका इतना प्रभावशाली होगा कि मैनेजमेंट आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट सौंप सकता है। नई नौकरी की बात करें, जो जहाँ तक बेरोजगार हैं या फिर बदलाव चाहते हैं, उनके लिए 16 मई से लेकर के 25 मई का समय बम्पर है। आपकी पर्सनालिटी इंटरव्यू में सबको इम्प्रेस कर देगी, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। पिटफॉल्स, अहंकार, सूर्य वालों, सिंह राशि वालों, अहंकार को त्याग दो, स्वाभिमान तो रखो। ये खतरनाक होगा आपके लिए। मैं अभी के लिए केवल नहीं कह रहा हूं, जन्मजात आप अहंकारी हैं, रहते हैं। सूर्य का दशमस्थ होना आपको थोड़ा डोमिनेटिंग बना सकता है। आप पहले से ही थोड़ा है, और थोड़ा और जुड़ जाएगा तो भर जाएगा घड़ा, है ना। जूनियर स्टाफ के साथ में कड़क रहें, पर बदतमीजी या फिर एकदम ऑर्डर वाला जो है ना, रॉब वाला,
वो अंदाज छोड़ दीजिए। जल्दबाजी मत करिए, मंगल की वजह से आप जल्दी परिणाम चाहेंगे। याद रखिए, जल्दबाजी शैतान का काम होता है। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। व्यापार और व्यवसाय में भी व्यापारियों के लिए महीना का महीना, ये मई का महीना मार्केट लीडर बनने का समय है। व्यापार के लिए एक बात मैं कहूंगा, शेर अपना इलाका खुद चुनता है और व्यापारी अपना साम्राज्य खुद बनाता है। बिजनेस एक्सपेंशन, यदि आप अपनी दुकान या कंपनी की नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो 15 मई के बाद का समय सबसे बेहतरीन समय है आपके लिए। सरकारी टेंडर हो, आप यदि आपका काम सरकार से जुड़ा हुआ है, शासन से, प्रशासन से जुड़ा हुआ है, तो सूर्यदेव की कृपा से आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में भी अच्छा है। शनि की सप्तम भाव में उपस्थिति पार्टनरशिप में थोड़ी धीमी गति देगी। आप चाहेंगे कि काम तेजी से हो, लेकिन पार्टनर थोड़ा सुस्त हो सकता है। बहस करने के बजाय उससे मोटिवेट करिए, काम निकालिए। ठीक है, सावधानी बरतनी है। क्या क्या? 1 मई से लेकर के बुध अस्त हो रहे हैं, इसलिए महीने के शुरुआती 10 दिनों में कोई भी नया विज्ञापन, मार्केटिंग कैंपेन जो होता है वो शुरू मत करिए। रिस्पॉन्स कम मिल सकता है, इसलिए अब जब रिस्पॉन्स कम मिलेगा तो आप लॉस में जाएंगे। आर्थिक स्थिति को अगर देखते हैं हम, तो फिर सिंह राशि वालों के लिए आप किंग साइज जीना पसंद करते हैं ना, लग्जरी लाइफ, किंग साइज जीना पसंद करते हैं। और मई 2026 आपके खर्चों पर कमाई दोनों में बढ़ोतरी लेकर आएगा। वित्त के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लाइन बता रहा हूं मैं, पैसा कमाना बहादुरी है। पैसा कमाना बहादुरी है, उसे बचाना चालाकी है, और उसे सही खर्च करना कला है। और कला अपने आप में लेकर के आइए। धन की स्थिति कैसे रहने वाली है? आप आय में वृद्धि होगी। आपके लाभ स्थान का स्वामी बुध महीने के अंत में मजबूत होगा, जिससे 29 मई के बाद धन की आवक तेजी होगी। निवेश की बात करें तो प्रॉपर्टी या सोने में निवेश करना आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद साबित हो सकता है। खर्चे की बात करें तो अपने लग्जरी और शौक पर काम आप मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं। थोड़ा संभल कर, सावधानी पूर्वक करिए। किसी को भी गारंटर जो है वो बना, किसी का भी न तो गारंटर बनिए इस समय, न किसी को बनाइए। लोन दिलवाएं, वरना भविष्य में आपको वह चुकाना पड़ सकता। अगर गारंटर बनकर के किसी से लोन लिया, दिया, कुछ भी किया, रिस्क मत लीजिए। अपनी चमक बिखेरने का समय है ये। ध्यान रखिए सिंह राशि वालों, सूरज को उगने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। वो उगता है और अंधेरा अपने आप छट जाता है। आप भी वही सूरज हैं, मेरी ये बात याद रखिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से नहीं हारना है। सिंह राशि, आपको अब उपाय बताता हूं। मानकर चलिए आपकी कुंडली में सूर्यदेव बहुत ही खराब स्थिति में है, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल इत्यादि में खराब स्थिति में है, या फिर सूर्य कमजोर है, डिग्री वाइज तर्कस्थ है, तो फिर ये फलादेश सटीक आप पर नहीं बैठेगा। तो करना क्या है? उपाय करना है। उपाय, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप देश में हैं, विदेश में हैं, महिला है, पुरुष हैं, धरती की किसी भी कोने में हैं, आप इस नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। बाई चांस मानकर चलते हैं कि आप नहीं दिखा पाते हैं, नहीं समर्थ हैं, तो उस स्थिति में आप ये उपाय कर लीजिए। सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या फिर श्रवण रोज करिए। ठीक है जी, और बस इतना करिए। बाकी 12 आदित्यों का नाम लीजिए, ये करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, या फिर मैंने जो बोला है उसमें कितना % आपको सच लग रहा है ना? आप ऐसे हैं या नहीं हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।